उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भीरापुर की एक पुरानी मान्यता है, जो पगली चौपाल के पुतले को छेड़ेगा वो 7 रातें नहीं देखेगा। पर अंधविश्वास किसे रोक पाया है? चलिए सुनते हैं भीरापुर की उस डरावनी कहानी को जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। भीरापुर एक शांत पर रहस्यमयी गांव था। हर खेत के कोने पर कोई न कोई कहानी छुपी थी, पर सबसे भयानक कहानी थी पगली चौपाल के पुतले की। इस चौपाल के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बना था एक बेजान पुतला, टाट के कपड़े, भूसे से भरा शरीर और लकड़ी की टेढ़ी आंखें। पर कहते थे वो आंखें देखती हैं। गांव वालों का मानना था कि वो पुतला सिर्फ कौओं को नहीं, मनुष्यों को भी डराता है। गांव में एक नौजवान लौटा था, विवेक, जो शहर से पढ़ाई पूरी कर आया था। विज्ञान का विद्यार्थी था, भूत प्रेत को नकारता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर वो पुतला इतना ही डरावना है तो आज रात उसे हटा दूंगा। देखता हूँ कौन सा भूत आता है। गांव के बुजुर्गों ने बहुत समझाया, पर विवेक नहीं माना। उस रात चांद भी बादलों के पीछे छुप गया था। विवेक टॉर्च लेकर पगली चौपाल पहुंचा, पुतले के पास गया और बोला, तेरा खेल खत्म, डर फैलाना बंद कर। उसने पुतले को नीचे गिरा दिया और पेड़ के नीचे बैठकर हंसने लगा। पर तभी हवा तेज हो गई। पत्तों की सरसराहट में एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा, पुतला वहीं खड़ा था, सीधा उसकी तरफ देख रहा था। वो चौंक गया। अभी तो गिराया था। उसे लगा किसी ने मजाक किया है। अगली सुबह विवेक अपने कमरे में बेहोश मिला। शरीर पर भूसे के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पुतले से बांधने की कोशिश की हो। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर अब उसे रोज रात सपने आते, पुतला जो धीरे धीरे उसके करीब आता। हर रात एक कदम और पास। उस रात के बाद विवेक के 3 दोस्त एक एक कर मरने लगे। पहले रमेश, उसकी लाश बरगद के पास लटकी मिली, मुंह में भूसा भरा था। फिर मनोहर, उसकी आंखें गायब थीं और कपड़े फटे हुए। गांव में अफरातफरी मच गई। सबने कहा ये पुतले का श्राप है। विवेक अब डर चुका था। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण डर नहीं, ये उस आत्मा का बदला है जो कभी पगली चौपाल में मारी गई थी। गांव की एक बूढ़ी औरत, दाई अम्बा, ने बताया, ये पुतला नहीं, एक औरत की आत्मा है। वो औरत जिसने बरसों पहले चौपाल में खुद को जलाकर खत्म कर लिया था। गांव वालों ने उसे पगली कहा, उसका मजाक उड़ाया, और अब वो आत्मा पुतले में समा गई है। विवेक ने सोचा, आत्मा को शांति देनी होगी। वो रात को चौपाल गया, पुतले के सामने दीप जलाया और कहा, माफी चाहता हूँ, मैं नहीं जानता था कि तुम कौन थी। तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे कष्टों को अनदेखा किया। अब तुम्हें शांति मिले। उस रात पहली बार हवा थमी। पुतले की आंखों से एक बूंद गिरी, जैसे आंसू। सुबह होते ही पुतला गायब था। चौपाल अब शांत थी। गांव वालों ने फिर कभी उस पुतले को नहीं देखा, पर कहते हैं अगर कोई फिर से पगली की आत्मा को छेड़ेगा तो वो लौट आएगी, पुतले की आंखों में समाकर। क्या आप कभी ऐसी चौपाल में गए हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये डरावनी कहानी जल्द आ रही है।